हाय एवरीवन, हेलो, वेलकम टू आवर चैनल कोड स्क्रैच में आप सबका स्वागत है। माय नेम इज संदीप सिंह एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि जेडीके का इंस्टॉलेशन कैसे करें डिफरेंट मशीन्स में। लाइक अगर आप विंडोज़ पे काम कर रहे हो तो कैसे इंस्टॉल करना है, अगर आप लिनक्स मशीन पे काम कर रहे हो तो कैसे करना है, या अगर आप मैकओएस पे कर रहे हो तो कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें इस वीडियोस में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, पहली चीज़ जेडीके का इंस्टॉलेशन। और जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है कि अगर आप जेडीके इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास रन टाइम एनवायरनमेंट और वर्चुअल एनवायरनमेंट भी रहेंगे, क्योंकि जेडीके क्या आपका जावा डेवलपमेंट टूल किट है जिसके अंदर आपको कंपाइलर के साथ साथ वर्चुअल एनवायरनमेंट और रन टाइम एनवायरनमेंट भी मिलेगा। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि जेडीके का इंस्टॉलेशन कैसे करना है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि पहले वीडियोज में बताया था कि जो जेडीके है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इसका मतलब ये है कि विंडोज़ के लिए अलग होगा, लिनक्स के लिए अलग होगा और हमारा मैकओएस के लिए अलग होगा, राइट। तो हम लोग जेडीके का इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं और दूसरी चीज़ हम ये देखने वाले हैं कि किसी भी आईडीई को कैसे इंस्टॉल करोगे आप, राइट। सो आईडीई के इंस्टॉलेशन का मतलब कोई भी जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप कोड लिखने वाले हो उसको कैसे करोगे। अब उसके लिए मैं आपको बताऊंगा इंटेलिजे और इक्लिप्स आईडीई के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेडीके का इंस्टॉलेशन विंडोज सिस्टम पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अपने ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे जेडीके डाउनलोड फॉर विंडोज़, ओके, राइट। सो जैसे ही हम जेडीके डाउनलोड फॉर विंडोज़ करा हमने तो ये गूगल सर्च में ये चीज़ आ गई। अब हम सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप oracle.com वाली लिंक पे जाओगे, राइट, क्योंकि जेडीके जो है उन्हीं का प्रोडक्ट है। तो आप oracle.com के पे जाओगे और यहाँ पे डाउनलोड करने से पहले आप डाउनलोड नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस आपके पास अगर अकाउंट क्रिएटेड नहीं है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको व्यू अकाउंट में जाना होगा, राइट। अब व्यू अकाउंट में आपको क्रिएट एन अकाउंट ऑप्शंस में जाना है, राइट। सो जैसे ही क्रिएट एन अकाउंट में अगर आप जाओगे तो एक लंबा चौड़ा फॉर्म आपके पास आएगा जिसमें सारी डिटेल्स आपके पास रहेंगी, जिसमें ईमेल आईडी, पासवर्ड, वो सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, लाइक किस कंट्री में हो आप, आपका नेम, आपका जॉब टाइटल, वर्क फोन, कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। सो ऑल दोज इन्फॉर्मेशन आपको पॉपुलेट होंगी और आपको क्या करना है कि वो सारी चीज़ें फिल आउट करना है और फिर फाइनली सबमिट करना होगा क्रिएट अकाउंट पे। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे सबमिट करोगे वो क्या होगा, आपको आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपके लिए एक कन्फर्मेशन आ जाएगी आपकी ईमेल पे जो आपको कंफर्म करना होगा कि आप उस ईमेल के ओनर हो और फाइनली आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो सिंस मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है तो मैं क्या करूंगा, क्रिएट अकाउंट पे नहीं, मैं साइन इन पे करूंगा। और साइन इन करने से पहले फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूं कि लेट्स से अगर आपने अकाउंट को क्रिएट कर रखा है, फिर से आप सर्च करोगे, क्या करोगे, आप सर्च करोगे जेडीके डाउनलोड फॉर विंडोज़, राइट। तो हम सर्च कर रहे हैं क्रोम में जेडीके डाउनलोड फॉर विंडोज़ एंड अगेन मैं जाऊंगा oracle.com पे। और अब मैं जो है आप देखोगे यहाँ पे तो सबसे पहले आपको जो लेटेस्ट जेडीके है जो कि जावा SE 15 है, 15 वर्जन है, वो है आपको दिखाएगा, राइट। लेकिन हम जो है इस ट्यूटोरियल में क्या करने वाले हैं, जेडीके 8 करने वाले हैं, क्योंकि ये जेडीके 8 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेडीके 8 जावा वर्ल्ड में जो जेडीके 8 ने जो चेंजेस लाए, बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंज लेके आया। और पहले जावा मोस्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग था और जेडीके 8 से पूरा का पूरा सीन ही चेंज हो गया और अब हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी आ गई जेडीके 8 में। तो इसलिए मैं जो है जेडीके 8 को ऑप्ट करना चाहता हूँ। पहला रीज़न क्योंकि उसमें अलॉन्ग विथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है। और दूसरा रीज़न ये, अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाते हो, लाइक लेट्स से अगर आप हैकर रैंक इन पे जाओगे, तो अगर आप हैकर रैंक में अगर आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सेलेक्ट करते हो, अगर ऑप्ट करते हो, तो उसमें आप देखोगे ड्रॉप डाउन में जो मैक्सिमम जो आप जेडीके चूज कर सकते हो वो क्या होगा, वो जेडीके 8 होगा। इस रीजन से हम जेडीके 8 के पास जा रहे हैं, राइट। तो अब हम जावा 8 में क्या करेंगे, जेडीके डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, राइट, ओके। और एज सुन एज जब हमने क्लिक किया तो ये क्या करेगा, और अब आप देखोगे तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो जेडीके होगा वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होगा। इस रीज़न से अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे लिनक्स मशीन होंगे, आपके पास मैक ओएस के जेडीके होंगे, सोलारिस के होंगे और विंडोज़ के होंगे। तो सिंस हम जो है अभी विंडोज सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर हम 86 चूज कर सकते हैं या 64, वो आपको पता होगा कि आपका कौन सा है विंडोज़। हम विंडोज 64 लेट से जाते हैं और उस पर जैसे ही हमने EXE पे क्लिक किया, ओके, आपसे ये कंफर्मेशन लेगा कि आप इनके टर्म्स एंड कंडीशन से आप अग्री करते हो कि नहीं। आपको एक अग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा, आपको एक चेकबॉक्स डालना पड़ेगा और जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे वो चीज़ें, अगेन आप डाउनलोड पे क्लिक करते ही आपको यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा, आप एंटर करिए, आप साइन इन करो और ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो डाउनलोड आपका स्टार्ट हो जाएगा।
ओके, जैसा कि मैंने साइन इन किया, आप देख सकते हो कि ये डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है और 1 मिनट के अंदर अब ये डाउनलोड हो जाएगा। राइट, ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारी जो जेडीके की EXE फाइल है और हमने 1.8 डाउनलोड किया है और ये डाउनलोड हो गई। अब हम इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को डबल क्लिक करेंगे और जेडीके 8 इंस्टॉल करेंगे अपने मशीन में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट करना है आपको, जो भी इस विजार्ड में जो भी कुछ आता है आपको नेक्स्ट करके नेक्स्ट। तो अभी आप ये देख सकते हो कि हमारा जेडीके जो है इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसे क्लोज कर सकता हूँ इस डायलॉग बॉक्स को। ठीक है, अब मैं जाऊँगा कमांड प्रॉम्प्ट में और मैं चेक करूँगा कि मेरे जावा का क्या वर्जन है, लाइक जावा हाइफन वर्जन। ओके, सो जावा हाइफन वर्जन जो है 1.8 है। जैसा कि आप देख सकते हो जो चीज़ें हमने इंस्टॉल की है। अब सिंस हमने क्या है ऑलरेडी इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट कर रखा है और इस रीज़न से जो हमारा जेडीके वर्जन है वो 1.8 है। और अगर मैं जावा सी करूँ यहाँ पे तो मुझे जावा सी, ओके, जावा सी के सारे कमांड्स यहाँ पे आप देख सकते हो। राइट, सो इसका मतलब कि जेडीके इंस्टॉल हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हम जेडीके इंस्टॉल करेंगे तो उसके साथ हमारा जेआरई, जेवीएम और सारे यूटिलिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी इंस्टॉल हो जाएंगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम एनवायरनमेंट वेरिएबल को कैसे सेट करेंगे अपने मशीन में। राइट, तो उसके लिए हमें माई कंप्यूटर्स में जाना होगा और इसमें हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे एंड देन एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में एंड देन एनवायरनमेंट वेरिएबल। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक न्यू एंट्री बनानी होगी और उस पर क्लिक करके दो तरीके हैं, आइदर आप पाथ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, एक न्यू एंट्री बना सकते हो। तो आप न्यू करोगे इधर और आप बिन तक का जो भी पाथ है, आपके जेडीके बिन तक का जो पाथ है वो आप कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। वो हमें यहाँ पे मिलेगा जेडीके 8 में बिन, और इसको कॉपी करना है और इसे हम क्या करेंगे इस वेरिएबल में। जैसा कि आप देख रहे होगे कि ऊपर हमारा एक वो सेट है और उसी रीज़न से हमने जो जब भी जावा हाइफन वर्जन किया था तो हमारा जावा वर्जन लिस्ट हो रहा था उधर, और जब हमने जावा सी किया तो वो सारी यूटिलिटीज़ और सारे टूल्स वहाँ पे दिखा रहे थे। राइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि जेडीके को इंस्टॉल कर सकते हो अपने लोकल मशीन में और जावा के वर्जन्स को आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट कर सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या होगा एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने का, आप कहीं पे भी किसी भी फोल्डर में हो, आइदर CDEFG वेरेवर यू आर, आप जहाँ से भी जावा सी करोगे, एंटर करोगे, वहाँ पे आपको क्या होगा, आपको वो एरर नहीं देगा। अगर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं करा है तो उस केस में आपको एक्चुअली उसी पर्टिकुलर फोल्डर में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपका जावा इंस्टॉल है एंड देन आप वो सारी यूटिलिटीज़ को यूज़ कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपके डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत ही इरिटेटिंग होगा। लाइक अगर आपने एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट नहीं किया है तो बारी बारी से आपको क्या करना होगा, उस फोल्डर में जाना पड़ेगा और फिर वहाँ से आपको वो सारी यूटिलिटीज़ रन करनी पड़ेंगी। राइट, तो इस रीज़न से हमने ये सेट किया है। अब जो है हम आपको एक्लिप्स के बारे में बताएंगे, एक्लिप्स को सेटअप के लिए। तो एक्लिप्स हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है क्रोम से, और आप ऐसे डाउनलोड कर सकते हो एक्लिप्स और विंडोज़ 10। और इस लिंक में आप जाओगे www.eclipse.org डाउनलोड्स में, यहाँ पे आपको क्या करना है 64 बिट का डाउनलोड करना है। और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे ये आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा और आप इसको, बट इसको अभी के लिए मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो इसको मैं कैंसिल करूँगा और अब मैं एक्लिप्स इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। तो हम एक्लिप्स में जाएंगे और ये हमारी एक्लिप्स की इंस्टॉलर होगी। आपको करना कुछ नहीं है, बस डबल क्लिक करना है और ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा और आपको वो सारी चीज़ें बतानी होंगी। ये एक्लिप्स इंस्टॉलर का ये लॉन्चर खुलेगा। राइट, अब एक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर यहाँ पे हम चूज़ करेंगे एंड देन अब यहाँ पे आप देख सकते हो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि आपको बताना होगा कि आपका जेडीके का लोकेशन क्या है। जैसा कि आपने जो जेडीके का लोकेशन एक एनवायरनमेंट वेरिएबल में जैसे बताया था कि आपके सिस्टम में कहीं से भी आप जावा यूटिलिटीज़ को रन कर सकते हो, सिमिलरली आपको यहाँ पे जावा 8 का अपने जावा का पाथ बताना होगा ताकि इक्लिप्स को पता चले कि ये जावा किधर है, किस लोकेशन पे है। तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ अपने जेडीके का लोकेशन और यहाँ पे बता सकता हूँ। और जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या है, इंस्टॉलेशन फोल्डर, मतलब आप किस फोल्डर में अपने इक्लिप्स को इंस्टॉल करना चाहते हो। राइट, तो वो आप चूज़ करके और इसे इंस्टॉल कर सकते हो। देन आप क्लिक करोगे इंस्टॉल पे और इट विल टेक सम टाइम इंस्टॉलेशन में, और उसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा
राइट, अब हम इसे लॉन्च करेंगे। इंस्टॉलेशन डन। अब लॉन्च करेंगे तो अब हमारा फ्रेश इक्लिप्स इंस्टॉल हो चुका है हमारे मशीन में डिजायर्ड। अब यहाँ पे देखोगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर कि हमें जो है अपना वर्क स्पेस चूज करना है, राइट। और वर्क स्पेस चूज करने के लिए आप, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं इधर, कि वर्क स्पेस में आप अपना पाथ दे सकते हो कि किधर ब्राउज करके आप एग्जैक्टली अपना पाथ बता सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं ई फोल्डर में एक ई ड्राइव में मैंने क्या एक फोल्डर बना रखा है और उसमें मैं अपना वर्क स्पेस क्रिएट करूंगा। अब मैं इसको लॉन्च करूंगा, राइट। तो अभी लॉन्च करने के बाद मेरा फ्रेश इक्लिप्स वर्क स्पेस क्रिएट होगा। ओके, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे आपके गाइड दिए हुए हैं, लाइक आपको कैसे हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन क्रिएट करना है या चेकआउट प्रोजेक्ट फ्रॉम गिट। सो आप इन गाइड्स को गो थ्रू कर सकते हो, कुछ ट्यूटोरियल्स हैं जो इन्हें आप गो थ्रू कर सकते हो। अभी मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे इधर, राइट। सो आप फाइल न्यू में जाओगे, जावा प्रोजेक्ट में जाओगे, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट नेम दूंगा और आप यहाँ पे देखोगे कि मेरा ऑलरेडी जावा जो है वो सिलेक्टेड है, राइट। जैसे जेआरई के अंदर यूज एन एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट जेआरई, तो यहाँ से मैं अपना सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैं जेआरई के बजाय आप यहाँ पे यूज डिफॉल्ट जेडीके भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यूज डिफॉल्ट जेडीके, ये इस रेडियो बटन पे मैं क्लिक करूंगा और अभी देखो कि मेरा जो डिफॉल्ट होगा जेआरई वो किसके अंदर होगा, जेडीके 1.8 के। तो इसको मैं ये कर दूंगा डिफॉल्ट 1.8 एंड देन मैं इसको नेक्स्ट करके फिनिश करूंगा और कुछ ही देर में मेरा हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, राइट। अभी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक हेलो वर्ल्ड जावा करके एक प्रोग्राम बनाएंगे, इधर न्यू क्लास करेंगे। सो अभी आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे नेम जैसे फर्स्ट जब लिख रहा हूँ या राइट, अगर मैं कोई भी फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट लिखा, राइट, तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले तो एक चीज है कि ये वार्निंग क्या दे रहा है, द यूज ऑफ द डिफॉल्ट पैकेज इज डिस्करेज, राइट। एक वार्निंग है, ये एरर नहीं है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि हम कुछ पैकेज डाल दें इधर। तो यहाँ पे कॉम डालेंगे .कोड स्क्रैच, ये हमारा एक पैकेज हो सकता है। और अब हम जो नेम है, अभी आप देखोगे तो क्या बोला है, टाइप नेम इज डिस्करेज बाई करेक्शन, जावा टाइप नेम्स यूजुअली स्टार्ट विद एन अपर केस लेटर। क्यों दे रहा है, क्योंकि आप देखोगे अगर नेम में तो मैंने एफ जो है वो स्मॉल में लिखा है और इस रीजन से वार्निंग दे रही है। अब अगर मैं इसको कैप्स कर दूं तो देखो आप वो वार्निंग चली जाएगी, राइट। तो अब हमारे क्लास का जो नाम हो गया वो फर्स्ट हो गया और जो पैकेज हो गया वो com.code-scratch हो गया। अगर मैं यहाँ पे पैकेज नहीं देता हूं तो आपको ये वार्निंग देगा और ये बोलेगा कि बाई डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट पैकेज के अंदर होगा, राइट। तो अब मैं इसको फिनिश करूंगा तो अब हमारा एक पैकेज क्रिएट होगा, लाइक com.code-scratch। आप देख सकते हो ऑलरेडी एक पैकेज क्रिएट हो चुकी है और एक फर्स्ट डॉट जावा करके एक क्लास क्रिएट हो गई है। अब इसके अंदर आप जो भी अपना बिजनेस लॉजिक है या जो भी चीज़ें हैं आप क्या कर सकते हो, इधर लिख सकते हो। तो इस तरह से जैसा कि हमने देखा कि हम कैसे अपना पहला प्रोजेक्ट इक्लिप्स में क्रिएट करेंगे, कैसे हम जावा को सेटअप करेंगे इक्लिप्स के अंदर, राइट, और किस तरह से हम जो है अपने पैकेजेस क्रिएट करेंगे और प्रोग्राम फाइल्स को लिखेंगे, राइट। सो ये था इक्लिप्स के बारे में। अब हम जो है आपको इंटेलिजे के बारे में बताने वाले हैं कि आप इंटेलिजे को अपने लोकल एनवायरनमेंट में कैसे सेटअप करोगे। तो इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्राउजर में जाएंगे और इंटेलिजे सर्च करेंगे फॉर विंडोज़। अगर आप इंटेलिजे फॉर विंडोज़ नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हो तो ये क्या करेगा, आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशंस को रीड करके इसे ये पता चलेगा वेदर आपका सिस्टम विंडोज़ है या लिनक्स है या मैक ओएस है, राइट। अब यहाँ पे दो चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जब भी आप इंटेलिजे के डाउनलोड पेज पे जाओगे तो दो चीज़ें होंगी, एक तो अल्टीमेट होगा और एक कम्युनिटी वर्जन होगा, राइट। सो अल्टीमेट क्या है, ये लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, ये इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, राइट। और कम्युनिटी जो है वो फ्री वर्जन है, ओपन सोर्स है। बट कम्युनिटी में क्या होता है कि कुछ चीज़ों की सपोर्ट नहीं होती है। अगर आप इधर देखोगे कम्युनिटी वर्जन में सपोर्ट, तो आप देखो प्रोफाइलिंग टूल्स का सपोर्ट नहीं है, बट आपको अभी प्रोफाइलिंग टूल की कोई ज़रूरत नहीं है। या टाइप स्क्रिप्ट फाइल की, जैसा कि हम जब जावा स्क्रिप्ट में लिखते हैं तो .js होता है, सिमिलरली हम टाइप स्क्रिप्ट में .ts फाइल लिखते हैं, उसका भी कोई सपोर्ट नहीं है। सिंस अभी हम क्या करने हैं, जावा पे काम करने वाले हैं, तो अभी हमको कोई ज़रूरत नहीं है अल्टीमेट एडिशन की, तो हम कम्युनिटी को डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है। तो अब हम एज सुन एज जब हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, राइट। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा डाउनलोड स्टार्ट, और सिंस ऑलरेडी हमने डाउनलोड कर रखा है तो इसको अभी मैं कैंसिल कर दूंगा। अब जो है आप देख सकते हो कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जो एप्लीकेशन फाइल है इंटेलिजे की, वो हमारी डाउनलोड हो चुकी है। आपको करना कुछ नहीं है, बस डबल क्लिक करना है इस पर और इंस्टॉलेशन विजार्ड खुल के आ जाएगा।
राइट अभी आप ये देखोगे कि वेलकम टू इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन सेटअप। यहाँ पे आपने कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड किया है और बस आपको क्या करना है, बस नेक्स्ट नेक्स्ट फॉलो करना है। अब जब यहाँ पे देखोगे आप तो ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट इंटेलिजे कम्युनिटी एंड देन अभी ये आपका डेस्टिनेशन फोल्डर है। आप कहाँ पे, जैसा कि हमने इक्लिप्स में देखा था, हमसे उन्होंने पूछा था कि भाई इक्लिप्स को कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो। सिमिलरली इंटेलिजे को आप कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो, आप ब्राउज करके वो पाथ आप दे सकते हो। राइट तो हम यहाँ पे कोई भी पाथ चूज़ कर सकते हैं और इंटेलिजे को इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट आप करते जाओ। एज सुन एज आप जब नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे तो ये आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। राइट तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरा जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फिनिश करूँगा और इसको लॉन्च कर दूँगा। तो फिनिश करते ही मेरा इंटेलिजे का जो आईडी है वो लॉन्च हो गया है और अभी आप देख सकते हो कि ये लॉन्च कर रहा है। राइट तो अब जैसा कि देख सकते हो कि आप इंटेलिजे हमारा इंस्टॉल हो गया। अब मैं एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूँगा, फाइल न्यू प्रोजेक्ट में जाऊँगा एंड यहाँ पे मैं अपना जेडीके का वर्जन चूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, 1.8 और 11, बट मैं 1.8 के साथ जाऊँगा। और यहाँ पे इधर आप ग्रूवी या कोटलिन कुछ भी चूज़ कर सकते हो, मैं कोटलिन के लिए जा रहा हूँ फिलहाल। और जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरे से मेरा प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा और किस लोकेशन पे मैं डालना चाहता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना नेम डाल दूंगा और ये डी डायरेक्टरी के अंदर जावा फोल्डर और उसके अंदर टेस्टिंग ऐप करके एक मैंने प्रोजेक्ट बनाया एंड देन फिनिश करूँगा। एज सुन एज जब मैं फिनिश करूँगा तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट करा है उस प्रोजेक्ट को आप इसी विंडो में क्रिएट करना चाहते हो, इसी विंडो में ओपन करना चाहते हो या नए विंडो में ओपन करना चाहते हो। तो मैं न्यू विंडो अगर करूं तो मैं न्यू विंडो पे क्लिक करूंगा तो एक नई विंडो ओपन होगी और उसमें मेरा प्रोजेक्ट खुल जाएगा। अब आप देख सकते हो कि एक टेस्टिंग ऐप करके एक प्रोजेक्ट बन गया जिसके अंदर ऑलरेडी सोर्स है, उसके अंदर ऑलरेडी हमारी सारी जावा लाइब्रेरीज हैं। अब मैं सोर्स के अंदर क्या करूंगा, एक जावा क्लास क्रिएट करूंगा, न्यू जावा क्लास, और उसका आप नाम कुछ भी दे सकते हो। अब देखो फिर से देखो, अगर आप संदीप जैसे लिखा है तो संदीप ये एस जो है स्मॉल में लिखा है, ये आपको नहीं करना है क्योंकि ये प्रैक्टिस नहीं है। राइट तो हमेशा हमारा जो क्लास है वो जो स्टार्ट होगा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। राइट तो अभी संदीप करा मैंने डॉट क्लास। अब इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे ये हमारा संदीप डॉट जावा करके एक क्लास बन गई। राइट अब इसके अंदर बहुत से सारे शॉर्टकट हैं, लाइक PSVM अगर हमने डायरेक्ट डाला तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, SOUT अगर आप डालोगे तो डायरेक्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन खुल जाएगा। राइट ओके सो अब आप ये आपको ये आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि इक्लिप्स में आपको जावा का पाथ कैसे सेटअप करना है, इंटेलिजे में आपको जावा का पाथ कैसे सेटअप करना है, इक्लिप्स में आप कैसे अपना पहला प्रोजेक्ट बनाओगे, सिमिलरली आप जावा में कैसे अपना पहला प्रोजेक्ट बनाओगे। राइट तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं आपको अपना एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देना चाहता हूँ क्योंकि सिंस मैं इंटेलिजे यूज़ करता हूँ तो, और उसके पीछे कुछ रीज़न है कि जब भी आप लेट्स से अगर आप माइक्रो सर्विसेज बेस्ड आर्किटेक्चरल स्टाइल में आप अगर काम कर रहे हो तो आपको एट अ टाइम बहुत सारे प्रोजेक्ट ओपन करने होते हैं। राइट तो उस केस में क्या होता है, ऐसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उस केस में क्या होगा कि जो इंटेलिजे के विंडोज़ हैं बहुत ही लाइट वेट होते हैं। राइट तो एट अ टाइम अगर मैं 8 से 10 विंडोज़ भी ओपन करके रखा हूँ तो मेरे सिस्टम को हैंग नहीं करेगा। बट सम टाइम मैंने क्या फील किया है, लाइक लेट्स से अगर मैं इक्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ या दूसरी आईडी यूज़ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल STS स्प्रिंग टूल स्वीट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उस केस में क्या होता है कि कई बार मुझे मल्टीपल प्रोजेक्ट ओपन करने में मेरा सिस्टम कई बार वो हैंग हो जाता है। तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ये टोटली मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप किस टूल को यूज़ करना चाहते हो। आइदर आप इंटेलिजे को यूज़ कर सकते हो या इक्लिप्स को यूज़ कर सकते हो। फिलहाल आपके लिए दोनों ही आपके लिए बराबर होगा और आप दोनों में ही वो प्रोग्रामिंग कर सकते हो, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मेरा पर्सनल सजेशन क्या होगा कि अगर आप इंटेलिजे को फॉलो करते हो तो गोइंग फॉरवर्ड इन फ्यूचर जब आपको डाउन द लाइन आप लेट्स से आपका एक्सपीरियंस 3 साल 4 साल हो गया और फॉर एग्जांपल अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो उस केस में मुझे क्या लगता है कि इंटेलिजे थोड़ा बेटर होता है और वहाँ पे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना बहुत ही लाइट वेट प्लगइन्स होती हैं। इंटेलिजे कम्युनिटी एक बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है बहुत, और वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि प्लगइन्स को आप
स्मूथली इंस्टॉल कर सकते हो। और ये प्लगइन बेस्ड है, ऐसा नहीं कि उसमें ऑटोमेटिकली पहले से ही बहुत सारे प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। आपको ये उस टाइप की चीज़ें हैं, लाइक कि जो भी प्लगइन्स आपको ज़रूरत है आप उनको पिक करो एंड देन इंस्टॉल करो। तो ये आपके आईडी को थोड़ा सा लाइट वेट बनाता है, और इस रीज़न से मैं प्रेफर करता हूँ इंटेलिजे पे। और ये अगेन मैं फिर से वही बात बोलता हूँ कि ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कौन सा चूज़ करते हो, आइदर इक्लिप्स और इंटेलिजे। अभी हमने सारा सेटअप जो है इक्लिप्स का, इंटेलिजे का, जावा का सेटअप हमने विंडोज़ मशीन में देखा है। सिमिलर पैटर्न आपका मैकओएस के लिए भी है। आपको क्या करना होगा, आपको करना कुछ नहीं है, बस जैसे जेडीके डाउनलोड है, सो जेडीके डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे, गूगल सर्च करेंगे जेडीके डाउनलोड में, और जैसे ही जेडीके डाउनलोड में करेंगे फिर से अगेन वही जावा एसई का oracle.com की वो वेबसाइट रहेगी, और उसमें हम कह सकते हैं ड्रॉप डाउन और पेज को स्क्रॉल डाउन करके, और हम जेडीके डाउनलोड जो है जावा एसई 8 वाला है उस पर हम क्लिक करेंगे। और अब हमें जो है फिर से वही चीज़ें मैं फिर से रिपीट करूंगा कि आपको लिनक्स के लिए दिखाएगा, मैकओएस के लिए दिखाएगा, विंडोज़ सोलारिस के लिए दिखाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस मैकओएस की, अब इसमें जो है जैसा कि हमने विंडोज़ में देखा था वो .exe फाइल होती है, और हमारे मैकओएस में जो होगी वो .dmg फाइल होगी। और इस dmg फाइल पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा डाउनलोड करने के लिए, मेरे को यहाँ पे रिव्यू करना पड़ेगा और इस अग्रीमेंट को अग्री करना पड़ेगा, एंड देन फाइनली जो है मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके और जैसे ही मैंने इस पर डाउनलोड पे क्लिक किया, मेरे को एक लॉगिन पेज पे ये जाएगा, और लॉगिन पेज पे मुझे क्या करना होगा, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करके, और जैसे ही मैं साइन इन करूँगा और ये क्या करेगा, मेरे को JDK 8 जो है वो हमारी मशीन में डाउनलोड हो जाएगा। और इसमें भी सिमिलर वैसा ही है जैसा कि हमने EXE में बताया था आपको, और .exe में जैसा कि आपने नेक्स्ट 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 किया, DMG में भी आपको नेक्स्ट 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 करके और उस इंस्टॉलेशन विजार्ड को कंप्लीट करना है, फिनिश करना है, और JDK आपका इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं एक चीज़ें यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने देखा था कि आपको जो सिस्टम वेरिएबल है वो एनवायरनमेंट वेरिएबल एक विंडोज़ में जब आपको सेट करना था तो आपको कहाँ जाना था, माई कंप्यूटर एंड देन प्रॉपर्टी एंड देन सिस्टम एडवांस सेटिंग में जाना है, एंड देन आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके आपको ऐड करना है बिन तक के पाथ को। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मोस्टली चीज़ें चलती हैं वो टर्मिनल में चलती हैं, तो मैं टर्मिनल पे क्लिक करूँगा, और टर्मिनल पे क्लिक करने के बाद जैसा कि हमने जो एनवायरनमेंट वेरिएबल जो था वो देखा था विंडोज़ में हमें कैसे सेट करना है, सिमिलरली एनवायरनमेंट वेरिएबल अपने को इस मैकओएस में भी सेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैकओएस में सेट करने के लिए हमें बैच प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, और वो हम कैसे कर सकते हैं, हम ये CD और इस साइन इसमें रहेंगे, हम टिल्डे साइन में सिंबल में रहेंगे जाएंगे। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे हूँ मैं, CD एंड देन टिल्डे में जाऊँगा मैं, एंड देन मैं एंटर करूँगा और PWD करूँगा, तो आप ये देख सकते हो कि ये यूज़र और ये मेरा होम डायरेक्टरी है। और अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, VI करूँगा और डॉट करूँगा, और इसके अंदर बैश प्रोफाइल, राइट। अब जैसे ही मैंने बैश प्रोफाइल यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे को खुल के आ जाएगा, और बस अब मुझे क्या करना है, इस पाथ को यहाँ पे एंटर करना है और एक्सपोर्ट कर देना है, और यहाँ पे मेरा एनवायरनमेंट वेरिएबल मैकओएस में सेट हो जाएगा, राइट। और फिर आपको WQ करना होगा, सिंस मेरा ऑलरेडी सेट है तो मैं नहीं करने वाला हूँ, और ये Q0 मैंने करके ये निकल गया बैश प्रोफाइल। अब मैं यहाँ पे अगर जावा -वर्जन देखूँगा तो मेरे को जावा वर्जन मिल जाएगा। आप ये देखोगे कि मैंने ये वर्जन डाउनलोड किया था और ये वर्जन इंस्टॉल किया था। अब अगर मैं जावा C करूँगा इधर, तो सिमिलरली जैसा कि हमने विंडोज़ में देखा था, सिमिलरली वो सारी यूटिलिटीज़ जो हैं मैकओएस में भी अवेलेबल हैं। अब जैसा कि इंटेलिजे का जो आपको .exe फाइल था, यहाँ पे इंटेलिजे के DMG फाइल होंगे, और सिमिलरली आपको अल्टीमेट और कम्युनिटी वर्जन्स होंगे, और उनमें से आप कम्युनिटी वर्जन ऑप्ट कर सकते हो। और इक्लिप्स का भी वही सेम प्रोसेस है, राइट। तो ये हमारा जो ये आज का जो एक वीडियो था, ये हमारा कंप्लीटली हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंस्टॉलेशन के ऊपर था कि हमें कैसे लोकल सेटअप करना है, कैसे एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट बनाना है अपनी मशीन में, अपनी लोकल मशीन में कैसे बनाना है। आइदर आप काम कर रहे हो विंडोज़ या मैकओएस पे काम कर रहे हो, तो आप इनमें से किसी भी मशीन पे काम करो, आप अपना लोकल एनवायरनमेंट सेटअप करो और अपने कोड लिखना स्टार्ट करो। कि जब तक आप कोड नहीं लिखोगे, जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करोगे, रन नहीं करोगे, आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, राइट। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सी आईडी चूज़ करते हो, आइदर आप इंटेलिजे चूज़ करो या इक्लिप्स चूज़ करो, ये टोटली आपके ऊपर है, राइट। तो इस तरह से हम लोकल एनवायरनमेंट को अपना सेटअप कर सकते हैं, राइट। सो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, और ये जो भी चीज़ें हमने बताई इंस्टॉलेशन का वो आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप कि आप स्मूथली वो इंस्टॉलेशन अपने लोकल मशीन में कर लोगे। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर लेट्स से अगर आप कहीं पे भी स्टक कर रहे हो, तो अगेन फिर से मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा कि आपको करना क्या है, आपको एक
इमेज कैप्चर करनी है फ़ोन के थ्रू, आप पेन पेपर पर लिख सकते हो, या अगर आप लैपटॉप में, सिंस आप लैपटॉप में डेफिनेटली ये चीज़ों को इंस्टॉल करोगे, लैपटॉप में रन करोगे, तो आप क्या करोगे, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और जो भी एरर आपको मिल रहा है, अगर आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करने में या जेडीके इंस्टॉल करने में या डाउनलोड करने में किसी भी टाइप का कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज अगर आपको आ रहे हैं, तो आप क्या करो, उनका स्क्रीनशॉट लो और हमें इंस्टा पे क्या करो, आप पोस्ट करो। टैग करना मत भूलना, अगर टैग नहीं करोगे तो हम नोटिफाइड नहीं होंगे और फिर हम क्या करेंगे, उन क्वेरीज पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, राइट। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और आज का जो सेशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आपके लिए। सो इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जैसे जैसे आप लाइक और सब्सक्राइब करोगे मेरा मोटिवेशन और बढ़ता जाएगा और